हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस नाम में आप सबको मेरा सुबह का सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद ने फिर से एक बार हम सबकी ज़िंदगी में ये मौका दिया कि आज फिर से एक बार इस मॉर्निंग में हम सब लोग एक साथ हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु की। खुदावंद ने आज तक हमें संभाल कर रखा, एक और मॉर्निंग हम सबके जीवन में दी, इसलिए परमेश्वर का कोटि धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा, इज्जत और जलाल प्रभु को देते हैं, क्योंकि प्रभु ही इसकी योग्य है, प्रभु ही इसकी योग्य है। उसको महिमा देते हैं, उसका जलाल करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि उसने हमें संभाल कर रखा, अपनी पनाह में छिपा कर रखा और एक और नया दिन आज हम सबकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने मुहैया करवाया। इसलिए अब्बा का धन्यवाद करें मिलकर मेरे साथ, धन्यवाद करें सब लोग मेरे साथ। जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं वो सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें सब लोग, धन्यवाद करें सब लोग मिलकर, धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करें राजाओं के राजा का, बादशाहों के बादशाह का, जलालों के जलाल का, हुकूमतों पर राज्य करने वाले परमेश्वर का, घमंडियों के घमंड को दूर करने वाले परमेश्वर का, दीनों पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर का, इस सुबह की रोशनी दिखाने वाले परमेश्वर का, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें सब लोग मिलकर मेरे साथ। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें सब लोग मिलकर मेरे साथ। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें इस मॉर्निंग में ये मॉर्निंग ब्लेस्ड मॉर्निंग है आप सब लोगों के लिए। एक नई शुरुआत की मॉर्निंग है, अंधकार जा चुका है, प्रभु ने एक नई रोशनी आपकी जिंदगी में दी है। इसलिए सुबह उठते ही परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, करुणा निदान अति पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, आपके हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, परीक्षाओं में स्थिर रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें प्रभु का, धन्यवाद करें। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ इस इबादत में आप लोग आइए और शामिल हो लीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। इस मॉर्निंग में आप प्रार्थना कीजिए, खोजिए प्रभु को और वे आपको मिल जाएंगे। जिस प्रकार प्रभु का दास दाऊद कहता है, तड़के मैं तुझे ढूंढता हूँ, सुबह में तुझे ढूंढता, भोर को मैं तुझे ढूंढता, भोर को मैं तेरी बात जोहता हूँ। तू मेरी इस प्रार्थना को अपने स्वर्ग राज्य में कबूल कर। आज हम भोर को प्रभु को पुकारे, आज हम भोर को प्रभु को पुकारे और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जलाल करे परमेश्वर का, धन्यवाद करे परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करे, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करे, राजाओं के राजा का धन्यवाद करे, करुणा निदान अति पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। इस मॉर्निंग में अपने आप को आनंदित करें, क्योंकि प्रभु का ये दिन है आनंदित होने का, मगन होने का प्रभु में, विश्राम पाने का प्रभु में, आनंदित होने का प्रभु में, जीने का, प्रभु के साथ चलने का, प्रभु के साथ बैठने का, प्रभु के साथ बातें करने का। और ये समय है जो प्रभु ने हम सबकी जिंदगी में ठहराया। इसलिए मेरे अजीजों आइए और इस मॉर्निंग में आइए और इस मॉर्निंग में प्रभु की महिमा के लिए शामिल हो जाइए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए प्रभु का, धन्यवाद कीजिए प्रभु का। आइए हम सब लोग दुआ करें और प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा आपका धन्यवाद। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी दयालु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, मेरे जिंदा खुदाबंद खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इस समय के लिए मेरे प्रभु जो आपने खुदाबंद हम सबके जीवन में दिया। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, जलालों के जलाल, हुकूमतों पर राज्य करने वाले मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, इस समय के लिए मेरे प्रभु जो आपने खुदाबंद हम सबके जीवन में दिया पिता, इस मॉर्निंग के लिए प्रभु, ये मॉर्निंग जो प्रभु आपने हम सबके जीवन में दी मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ करुणा निदान अति पवित्र परमेश्वर खुदावन। जितने लोग पिता आज इस भोर में तुझे ढूंढ रहे परमेश्वर, हमारे साथ है परमेश्वर, आप एक एक आशीष और बरकत देना और अपने सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करना मेरे पिता। ये मॉर्निंग जो आपने हम सबके जीवन में दिया पिता, ये मॉर्निंग एक एक के लिए ब्लेस्ड मॉर्निंग हो, आपकी आत्मा की मॉर्निंग हो, आपकी अनॉइंटिंग की मॉर्निंग हो पिता, हर एक कलेशों से आजाद की मॉर्निंग हो,
तुझे ढूंढने की मॉर्निंग हो परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा में भरने की मॉर्निंग हो पिता। तो एक ही को नाम बनाओ आशीष और बरकत देना और अपने सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करना। ये मॉर्निंग एक एक जन के लिए आशीषित मॉर्निंग हो पिता। तो एक ही को नाम बनाओ और बरकत दे और अपने सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल कर पिता। तूने अपने वचन में कहा है मेरे प्रभु कि आज तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। परमेश्वर आज मैं तेरे लोगों का आनंद मांगती हूँ, तुझसे पवित्र आत्मा की प्रेजेंस मांगती हूँ खुदावन। इस मॉर्निंग में परमेश्वर पिता मैं तेरा आत्मा मांगती हूँ, तेरी सच्चाई मांगती पिता, तेरे लोगों के लिए परमेश्वर तेरी अगुवाई मांगती पिता। खुदावन हम जितना समय परमेश्वर इस समय जहाँ पर व्यतीत करे प्रभु, वो सब कुछ परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा पिता हम ऐसा कोई कार्य न कर सके प्रभु जो आपके विरुद्ध हो मेरे पिता। वही कार्य करे जो आपको प्रभु स्वर्ग राज्य में कबूल हो मेरे पिता। अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर, अपने अनुग्रह की बातें हमारे मुंह में डालना परमेश्वर, ताकि खुदावन तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अगुवाई करे मेरे प्रभु और तेरा अभिषेक हमारे जीवन में उतरे। सारी महिमा प्रभु इस मॉर्निंग में आपको मिले। आज हमारा यहाँ पर रहना, आपके साथ से हमें व्यतीत करना, आपको खोजना, आपके वचन को सुनना, आपको सब कुछ स्वर्ग राज्य में कबूल हो मेरे पिता। आपकी पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। खुदावन इस मॉर्निंग के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। खुदावन जितने लोग आज इस वचन को सुनने जा रहे थे, जीवन की रोटी को ग्रहण करने जा रहे परमेश्वर, आप एक एक को नाम बरकत देना और अपनी सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करना। ये मॉर्निंग एक एक के आशीषित मॉर्निंग में पिता एक एक जन अपने लिए प्रार्थना करे, आत्मा में जाए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। खुदावन इस मॉर्निंग में प्रभु जी मैं एक एक जन को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे और अपने सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करे। तो आप सब लोग आज की जो रोटी प्रभु ने आपको दी है, जो प्रभु का वचन है, वो है आयुब नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसकी 17 है। आयुब नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 17 है। इससे पहले हम प्रभु के वचन की ओर जाएं, हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आप सब लोग अपने अपने बाइबल को खोल लीजिए और हम प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये वचन जो हमें ढांढस देता है, जो हमें हिम्मत देता है, जो हमें ताकत देता है, उस वचन को हम ग्रहण करें और प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें और धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का। एक बार मिलकर मेरे साथ प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। करुणा निधान पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें, सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें और अपने अपने बाइबल को खोलें और आयुब नबी की पुस्तक, आयुब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 17 है, जो आप सब लोगों को वचन आज चर्च की ओर से भेजा गया है। और वचन में इस प्रकार लिखा है, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 5 वर्स 17, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 5 वर्स 17। देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। खुदावन का मुकद्दस कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। ये वचन प्रभु के दास आयुब ने अपने दोस्तों को उस समय कहे जब उसके दोस्त उसके पास आए और उसके जीवन में वो परेशानियां थी, वो दुख थे, वो तकलीफें थी। और उस समय वो अपने मित्रों से ये कह रहा है कि देख क्या ही धन्य है मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हम सबके जीवन में एक रोने का समय और एक हंसने का समय आता है, एक प्यार का समय तो एक नफरत का समय आता है, एक बीमारी का समय तो एक चंगाई का समय आता है। सबोपदेश की पुस्तक के अनुसार उसके 5 अध्याय के अनुसार प्रभु ने हर एक चीज का समय इस पृथ्वी पर जो है उसका समय जो है वो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। वो हर एक समय प्रभु ने अपनी इच्छा के द्वारा ठहराया है। और जब हम लोग सबोपदेशों की पुस्तक में पढ़ते हैं
सभापतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, सभापतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, इसमें लिखा है कि प्रेम करने का समय और वैर करने का समय, लड़ाई का समय मेल का भी समय है, और ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है। हर एक चीज का जो समय है वो प्रभु ने ठहराया है। सभापतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय। तो प्रभु ने हर एक चीज का जो समय है वो ठहराया, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है। और ये पुस्तक आयुब की धीरज के विषय में हमें बताती है कि आयुब ने कितना धीरज रखा, प्रभु ने कितने धीरज से अपने सब कुछ खो जाने के बावजूद भी, अपनी आशीषें खो जाने के बावजूद भी ना तो उसका जीवन बदला प्रभु के प्रति, और ना ही उसने अपने मुंह से कड़वाहट की बातें निकाले प्रभु के लिए। उसको सब लोग छोड़ गए लेकिन उसने अपने धीरज को जाने नहीं दिया। उसका धीरज जो था वो प्रभु में बना रहा। प्रभु का दास दाऊद कहता है कि संकट के समय यहोवा को पुकार और वह तुझे उत्तर देगा, वह तुझे चौड़े स्थानों में पहुंचाएगा। हमारा परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो वह संकट हमारे लिए एक ताड़ना है, हमारे लिए एक परीक्षा में स्थिर रहने के लिए, सिद्धता की ओर जाने के लिए एक मार्ग है। आज हम ब्लेसिंग्स के लिए ही न सिर्फ परमेश्वर की बाट जो है बल्कि हर एक बात के लिए धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोते रहे। यहाँ पर प्रभु का दास आयुब कहता है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हम आज ताड़ना लेना नहीं चाहते लेकिन परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं। हम आज दुख लेना नहीं चाहते लेकिन प्रभु से सुख लेना चाहते हैं। आज हम आनंद लेना चाहते हैं लेकिन परीक्षाएं लेना नहीं चाहते। लेकिन वचन में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का ही उद्धार होगा। जो उन परीक्षाओं में स्थिर रहेगा उसे ही परमेश्वर वो आनंद का मुकुट देगा। परीक्षाओं में स्थिर रहना, परमेश्वर में बने रहना, प्रभु में चलना, प्रभु में बातचीत करना, प्रभु के अनुग्रह में बनते रहना, परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ना, ये एक धर्मी जन का बहुत बड़ा काम है। और जब हम लोग 8 आयत में पढ़ते हैं आयुब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 8 आयत में, परंतु मैं तो परमेश्वर को ही खोजता रहूंगा और अपना मुकद्दमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वो परमेश्वर की ताड़ना को सुनता है, वो हर एक बात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता है। प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। आयुब इसी प्रकार से कर रहे थे। ये मॉर्निंग में हम प्रभु को खोजें, संकट के समय हम प्रभु को खोजें। जब हमारे जीवन में संकट है तब हम प्रभु को खोजें। इस मॉर्निंग में हम प्रभु को खोजें। दाऊद तड़के उठ के प्रभु को खोजते थे, यशायाह तड़के उठ के प्रभु को खोजते थे। उनके जीवन में आलस नहीं था, वो आलसी नहीं थे, वो प्रभु में चलने वाले और प्रभु में बड़े रहने वाले थे और प्रभु को प्रसन्न करने वाले थे। और आयुब कहता है कि परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा। परमेश्वर ही को खोजना। आज हम अपने संकट के समय, आज हम अपनी परीक्षाओं के समय, आज हम अपनी बीमारियों के समय, कोई डॉक्टर को खोज रहा है, कोई पैसे को खोज रहा है, कोई कहाँ अपनी आशीष के लिए, अपनी चंगाई के लिए जा रहा है। लेकिन जब परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर उनको हर एक चीज दे देते हैं, हर एक भली वस्तु उसे दे देते हैं। और वचन में लिखा तो कहता है कि मेरा मुकद्दमा मेरे परमेश्वर के हाथ में है, मैं परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा। वो अपनी बीमारी में परमेश्वर को खोज रहा था, वो अपने संकट के समय परमेश्वर को खोज रहा था, वो अपनी उस परीक्षा के समय परमेश्वर को खोज रहा था। जब परीक्षा के समय उसकी पत्नी, उसका सब लोग, उसका सारी चीजें उससे खो चुकी थी। क्या आज हम परमेश्वर से कह सकते हैं परमेश्वर इस मॉर्निंग में मैं आपको खोजता हूँ। चाहे आपको जितना मर्जी लोगों ने तंग किया, तकलीफ दी, परेशानी दी, आपके जीवन में हताशा है, निराशा है, फेलियरनेस है, आपके जीवन में कुछ भी गुडनेस नहीं है, आपके जीवन में कोई गुड न्यूज नहीं है, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी है, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां है, दुख है, हताशापन है,
फेलियरनेस है, लोनलीनेस है, उदासियां हैं, तो आप परमेश्वर को खोजें। आज इस मॉर्निंग में जब आप परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, आप परमेश्वर के आनंद में बढ़ेंगे, तो एक ऐसा आनंद जो आपको परमेश्वर के अनुग्रह में भरेगा, जब आपको प्रभु की प्रेजेंस में भरेगा, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में आपको भरेगा, वो आनंद प्रभु का आनंद होगा, वो आनंद प्रभु का आनंद होगा। आयुब संकट के समय, परीक्षाओं के समय वो प्रभु को खोज सकता है। यहोशापात जिसके विरुद्ध 3 राज्य के राजा लड़ाई करने के लिए आए, उसने अपने घोड़ों और अपने रथों पर भरोसा नहीं रखा, उसने भरोसा रखा अपने जीवित परमेश्वर पर। उसे भरोसा था कि मेरा जीवित परमेश्वर मुझे विजय दिलाएगा। वो उपवासों में गया, प्रार्थना की उसने, और यहोशापात ने प्रभु को खोजा और प्रभु उसे मिल गया। परमेश्वर ने उसे जीत दिलाई, परमेश्वर ने उसका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। इसी प्रकार आयुब के जीवन में हम लोग देखते हैं कि आयुब जब उसने परमेश्वर के उन परीक्षाओं को, उन हालातों को, उन हर एक तकलीफ को परमेश्वर की ताड़ना समझकर उसने स्वीकार किया और उसे तुच्छ नहीं जाना, तो परमेश्वर ने अंतिम अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं 42 चैप्टर में, तो परमेश्वर ने उसे डबल पोर्शन से ब्लेस किया। आज अगर हमारे जीवन में दुख है तो हम हताश ना हो, आज अगर हमारे जीवन में अगर परीक्षाएं आए तो हम हताश ना हो, आज अगर हमारे जीवन में परेशानी आए तो हम हताश ना हो, कर्जे आए तो हम हताश ना हो, परेशान ना हो, बल्कि अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। यिर्मयाह ने कहा परमेश्वर मेरा मुकद्दमा तेरे हाथ में, यशायाह ने कहा परमेश्वर मेरा मुकद्दमा तेरे हाथ में, तू मेरे विरोधियों से मुझे बचाएगा। हमारे अंधकार से परमेश्वर हमें बचा सकता है अगर हमारे शरीर का मुकद्दमा हमारे परमेश्वर के हाथ में है। दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरा मुकद्दमा तेरे हाथ में है। हमारा मुकद्दमा हमारे परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए। हमारा मुकद्दमा हमारे परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए और हमें परमेश्वर को ही खोजना चाहिए। वो परमेश्वर को ही खोज रहा था, वो अपनी पत्नी को नहीं खोज रहा था, वो अपने दोस्तों को नहीं खोज रहा था, वो अपनी धन दौलत को नहीं खोज रहा था, वो अपने हर एक वो चीज जो खो चुका था, वो प्रॉपर्टी को नहीं खोज रहा था, वो किसी चीज को नहीं खोज रहा था, वो सिर्फ परमेश्वर को ही खोज रहा था। और उसने कहा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। मैं नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। और वचन में लिखा है, वो कहता क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है। इतना अमीर होने के बावजूद भी खरा सीधा बुराई से दूर रहने वाला और परमेश्वर के भय में रहने वाला व्यक्ति ये कह रहा कि क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। आज सब लोग अपने कमेंट में लिखें कि वही चंगा भी करने वाला परमेश्वर है, वही मारता और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है, वही मारता और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। मैंने अभी आपको सबोपदेशक की पुस्तक में कहा कि वही घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। अगर आपकी बीमारी नहीं जा रही और आपको 4 सवाल होंगे उस बीमारी से जूझते हुए, तो डोंट वरी। आप इस मॉर्निंग में अपनी हर एक वरी को, अपनी हर एक चिंताओं को, अपनी हर एक परेशानी को परमेश्वर के हाथों में दे दें, क्योंकि आयुब की पुस्तक के अनुसार कि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हमारा परमेश्वर ही है जो हमें चंगा करने वाला प्रभु है, हमारा प्रभु ही है जो हमें चंगा करने वाला प्रभु है। तो वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से तुझे बचा लेगा। ये तब भी होगा जब हम संकट के समय अपने परमेश्वर को खोजेंगे। दाऊद संकट के समय परमेश्वर को खोजते थे, यिर्मयाह ने संकट के समय परमेश्वर को खोजा। आज अगर हमारे जीवन में संकट है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, तो बीमारियां हमारे जीवन में हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, तो हमारा परमेश्वर है जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज इस मॉर्निंग में हम प्रभु की इच्छा को जाने, हम प्रभु की इच्छा को जाने। प्रभु ने कहा कि अगर तुम मेरी इच्छाओं से मांग तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है, हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है, और वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है। तो सब लोग अपने कमेंट में लिखे कि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता। अपने अपने मनों में ये बात को कहे कि वही घायल करता और वही पट्टी बांधता है। और धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जिसकी वो
जिस मनुष्य को वो ताड़ना देता है, और इसलिए वे सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। और अपने परमेश्वर की ताड़ना, अगर हमारे जीवन में बीमारी, दुख है, तकलीफ है, तो हम प्रभु का मार्ग ना छोड़ें, हम प्रभु के प्रार्थना को ना छोड़ें। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु ने मुझे दिया क्या है, मुझे 17 साल हो गए प्रार्थना करते हुए, मुझे 18 साल हो गए प्रार्थना करते हुए, मुझे 18 साल हो गए प्रार्थना करते हुए, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो परमेश्वर हर एक चीज के समय के अनुसार, प्रभु ने हर एक चीज का एक समय ठहराया हुआ है। हम हताश ना हो, हम दुखी ना हो, हम तकलीफ में पड़े हुए भी हम हिम्मत ना हारें, बल्कि अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखें। हम हताश हो जाते हैं कि हमें 12 साल हो गए प्रार्थना करते हुए, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा छुटकारा नहीं हुआ, हमारी चंगाई नहीं हुई। हर एक चीज का समय प्रभु ने ठहराया है। और आयुब पर इतना दुख होने के बावजूद उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई, उसने अपना धीरज नहीं खोया, उसने अपना आत्मिक जीवन नहीं खोया। उसका जीवन प्रभु में समर्पित जीवन था, क्योंकि उसे पता था कि हमारा प्रभु ही हमें मारने वाला और हमारा प्रभु ही हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही घायल करने वाला और वही पट्टी भी बांधने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे अजीजों, आज अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, वो आपके लिए ऐसे बड़े बड़े काम करता है कि जिसे हम गिन भी नहीं सकते, और इतने आश्चर्य कर्म के हम गिन नहीं सकते। आयुब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा कि मैं तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिसकी ध्यान नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है कि जो गिने नहीं जा सकते। हमारा परमेश्वर, जो लोग नम्र होंगे उन्हें वो ऊंचे स्थान पर करेगा, जो शोक का पहने हुए उन्हें वो ऊंचे पर पहुंचाकर बचाते हैं। हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। उसके समय पर, उसकी हर एक बात पर, उसके हर एक कार्य पर आप विश्वास करें, और उसी के समय पर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक बात के लिए, चाहे दुख है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक बात के लिए, चाहे आपके जीवन में कठिनाइयां आए, परेशानियां आए, हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसको खोजें, संकट के समय उसको खोजें, जिस प्रकार यहोशापात ने खोजा। अपनी बीमारी के समय परमेश्वर को खोजें, अपने अकेलेपन में परमेश्वर को खोजें। आज अगर आपके साथ कोई है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। क्या आपके साथ प्रभु है? आप तड़के उठ के प्रभु को खोजें, आप प्रभु को अपना मित्र बनाएं। अब्राहम का कोई मित्र नहीं था, अब्राहम सबको छोड़कर आ चुका था, क्योंकि प्रभु ने उसे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया था। प्रभु ने सबसे उन्हें अलग कर दिया था, प्रभु उसका मित्र बना। आज अगर आप अकेले हो, आप हताश हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, तब हताश ना हो, आप पवित्र आत्मा को अपना मित्र बनाएं, आप प्रभु का अपना मित्र बनाएं। मनुष्य तो हमें 2 पल की शांति देता है, लेकिन खुदावंद हमें वो उन कलेशों में, उन शोकों में शांति देता है जो हमारे वर्णन से अपार है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आज आप दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में, वो हमेशा क्या वरन साथ विपत्तियों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो हमें साथ विपत्तियों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। धर्मी अगर 7 बार भी गिरेगा तो परमेश्वर वो उठेगा। धर्मी अगर 7 बार गिरेगा तो वो उठेगा, क्योंकि परमेश्वर उसे उठने की सामर्थ्य देगा। अगर आज आप परीक्षाओं में, इस मॉर्निंग हम परमेश्वर से हया मांगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना का आत्मा मांगे, हम परमेश्वर से अनुग्रह का आत्मा मांगे, हम परमेश्वर से ढांढस का आत्मा मांगे, हम परमेश्वर से आत्मा में बने रहने का आत्मा मांगे, हम परमेश्वर से दया का आत्मा मांगे, हम परमेश्वर से करुणा का आत्मा मांगे, हम परमेश्वर से अपने आप को स्थिर करने वाला आत्मा मांगे। मैंने कल जैसे आपको बताया था कि दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि तू मुझे अपना स्थिर आत्मा दे। वो स्थिर आत्मा परमेश्वर से मांगे, वो स्थिर आत्मा जो कभी बदलता नहीं, जो कभी भी टलता नहीं, वो प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हम प्रभु से मांगे, वो शुद्ध मन हम परमेश्वर से मांगे, हमें ढांढस परमेश्वर से मांगे। वो घायल करके हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमें आत्मा में बढ़ने वाला परमेश्वर है, हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस मॉर्निंग अगर आप घायल हैं, आप एक्सीडेंट होता है बार बार आपका, आप बीमार होते हैं बार बार, आप अगर परेशान हैं, आपकी शादी टूट चुकी है, आपका प्रभु के साथ रिलेशन टूट चुका है, आत्मिक रूप से आप लोग डेड हो चुके हैं, तो आज इस मॉर्निंग में आप हिम्मत ना हारें। ये मॉर्निंग एक न्यू बिगिनिंग की, ये मॉर्निंग एक न्यू लाइट की, ये मॉर्निंग न्यू पर्पस की, ये मॉर्निंग हर एक
पुरानी मनुष्यता को, जो हम पास्ट को, बीते पास्ट में हम अपने लोगों को, अपने उस रिस्पेक्ट को खो चुके हैं। आज इस मॉर्निंग में हम फिर से एक बार एक रिस्पेक्ट को बनाए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए, एक आत्मविश्वास को बनाए, एक संयम को बनाए। परमेश्वर के अनुग्रह में हम फिर से बढ़े। जिस प्रकार आयुब ने अपनी परीक्षाओं के समय धीरज नहीं खोया और उसने परमेश्वर को खोजा और अपनी बीमारी का मुकदमा उसने परमेश्वर के हाथ में दिया, उसी प्रकार से आज मेरे अजीजों, हम भी परमेश्वर के आश्रय कर्मों को दें। यही नहीं कि हम सिर्फ अपनी भलाइयों के समय ही परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने संकट के समय भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपनी बीमारियों में भी, अपनी घायल अवस्था में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर समय पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में लिखा है, पत्री में लिखा है कि हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है, वो उसकी करुणा सदा की है, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें ये जीवन लेना, ये जीवन छोड़ देना, ये जीवन अपने पास बुला लेना, ये जीवन रख लेना, ये सारा अधिकार प्रभु के पास है। उसके पास ही जन्माने का समय और मारने का भी समय है। इसलिए हर एक समय प्रभु की इच्छा को जानकर स्वीकार करें। आज अगर आपके जीवन में दुख है तो वह भी प्रभु की इच्छा को जानकर आप स्वीकार करें। अगर आज की आपके जीवन में तकलीफ है तो वो भी प्रभु की इच्छा को जानकर आप स्वीकार करें। हम अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी कल्पनाओं से या अपनी योजनाओं से हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि काश मैं ऐसे करता तो मेरे साथ ऐसे ना होता। जो हमारे जीवन में निर्धारित है, जो समय प्रभु ने निर्धारित किया है, वो समय पूरा होना जरूरी है। हर एक परीक्षाओं में गुजरना और सिद्ध बनना और धीरज में खड़े रहना और विश्वासी बनना प्रभु को प्रसन्न करता है। प्रभु के दास, जो अनगिनत दास उन परीक्षाओं में गुजरे, मूसा परीक्षाओं में गुजरा, उन तमाम प्रकार की वो परीक्षाओं में गुजरे, नूह परीक्षाओं में गुजरे, यिर्मयाह परीक्षाओं में गुजरे, पतरस, पौलुस, प्रभु खुद उन परीक्षाओं में गुजरे। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में वो परीक्षाएं क्यों आती हैं। अगर आज इस मॉर्निंग में आप परीक्षाओं में हो कि आपको जॉब नहीं मिल रहा, आपके परिवार वाले आपको दुखी कर रहे हैं, आपको हर एक प्रकार के ताने सुनने को मिल रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, आपको ताने सुनने के लिए मिल रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही, कोई बहू अपनी सास को स्वीकार नहीं करी और उसकी सेवा नहीं करी, कोई सास अपनी बहू को ताने देती है क्योंकि वो बांझ है। आज अनगिनत दुख है हमारे जीवन में। एक बहन जो डेली उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आती है, और कुछ लोग ऐसे जो डेली अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वो बहन असम से है और वो इतना उसके जीवन में दुख है, लेकिन फिर भी वो प्रभु का थैंक्स करती है, फिर भी वो प्रभु का थैंक्स करती है कि प्रभु आपका थैंक्स कि इस परीक्षाओं के समय में भी मैं आपका नाम लेने पा रही हूँ। उसका भाई, उसका 3 बार ऑपरेट हो चुका है अपेंडिक्स का, कि न जाने किसका उसका ऑपरेशन हुआ है। उसने हमें पिक भेजा था, तो उसका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसका ऑपरेशन 3 बार सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका घाव नहीं सूखता। 3 बार ऑपरेशन होने के बावजूद भी, इतनी सीरियस कंडीशन होने के बावजूद भी, वो तब भी परमेश्वर को कहती, प्रभु आपका धन्यवाद कि तूने मेरे भाई के जीवन में दुख दिया और मैं तेरा नाम लेने पा रही हूँ। एक बहन जो अपनी माँ के पागलपन से, उसकी माँ पागल हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अन्य जाती है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, फिर भी वो प्रभु का थैंक्स करती है कि प्रभु आपका थैंक्स कि आपने मेरी मम्मा के द्वारा मुझे अपना नाम लेने के लिए आप चुनते हैं, और आपने इस समय ठहरा कि मैं आपका नाम ले सकूं। अपनी बीमारियों के समय, अपनी कठिनाइयों के समय रोए ना, कुरलाए ना, दुखी ना हो, बल्कि अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। हम अपनी समझ का सहारा ना लें, बल्कि अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। जिस प्रकार आयुब ने अपना सारा भरोसा परमेश्वर पर रख दिया, अपना सारा भरोसा परमेश्वर पर रख दिया, वही घायल के घाव को बांधता है और वही चंगा करने वाला प्रभु है। आज अगर आप परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, परेशानियां आपको छोड़ नहीं दे, तो आज प्रभु पर भरोसा रखिए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाए, प्रभु की दया में आप बढ़ते जाए। ये मॉर्निंग आपको ब्लेसड करने वाली मॉर्निंग है। इस मॉर्निंग में जिस प्रकार आयुब ने प्रभु को खोजा और अपने मुकदमा, जो कि उसकी बीमारी का मुकदमा था, उसकी प्रॉपर्टी खो जाने का मुकदमा था,
उसके बच्चे खो जाने का मुकदमा था, उसकी हर एक बात का मुकदमा था, उसने परमेश्वर के हाथों में दिया। आज हम परमेश्वर के हाथों में अपने मुकदमे को दें। आज अगर आपको किसी की नेगेटिविटी को फेस करना पड़ रहा है तो उस नेगेटिविटी के मुकदमे को आज हम परमेश्वर के हाथ में दें। अगर हमें किसी की उन गलत विचारों को जो हमारे लिए बोलते हैं, झूठे विरोध को हमें फेस करना पड़ रहा है तो हम अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में दें। अपने हर एक प्रकार की तंगी को, मुसीबत को, लाचारियों को, गरीबियों को, कर्जों को, बोझ को, परेशानियों को हम सब मुकदमे को परमेश्वर के हाथ में दें। जिस प्रकार यिर्मयाह को वो लोग परेशान कर रहे थे जब वो प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़ा, पशुर याजक उसे तंग करने लगा, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु अगर मैं तेरा वचन प्रचार नहीं करूंगा तो तेरा वचन मेरे अंदर आग की तरह जलेगा और मेरी हड्डी को जलाएगा। उसने कहा, परमेश्वर ये लोग जो मुझ पर उपद्रव करते हैं तेरे वचन के कारण ही मेरे जीवन में ताड़ना होती है। आज मेरा मुकदमा परमेश्वर आपके हाथ में है। हम इस मॉर्निंग में अपना हर एक प्रकार का मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दें। अगर आपकी दुनियावी जज के सामने आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आपका आत्मिक जज आज भी आपको सुनने के लिए तैयार है। उसका कान इतना भारी नहीं कि वो आपको सुन ना सके, उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि आप तक पहुंच ना सके। आज भी वो अपना धर्म में दाहिना हाथ बढ़ाकर आपको छूना चाहता है। आज भी वो आपको चंगा करना चाहता है। हिम्मत ना हारें, अपने जीवन में कलेशों को फेस करें, विरोध को फेस करें, हर एक कंडीशन को फेस करें। जब तक आप हर एक कंडीशन को फेस नहीं करेंगे तब जब तक आपका धीरज परखा नहीं जाएगा, आपका विश्वास परखा नहीं जाएगा, आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरे अजीज, जिस प्रकार प्रभु के दास आयुब ने अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दे दिया, आज अगर आप आप अपने कर्जे के मुकदमे में हैं, आज अगर आपके बच्चे आपके कहने में नहीं, वो मुकदमा आपका परमेश्वर की कचहरी में लग चुका है, आज अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दें। आपकी बीमारी का मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दें। आपके खो जाने का मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दें। आपकी पत्नी से डिवोर्स का मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दें। परिवारों के टूटने का मुकदमा परमेश्वर के हाथों में दें। वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे मुकदमे से, हमारा परमेश्वर हमें हर एक मुकदमे से बचाने वाला परमेश्वर है? आज हम सब अपने मुकदमे को, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में दें। जिस प्रकार यहोशापात ने संकट के समय परमेश्वर को ढूंढा और परमेश्वर ने उसे विजय दिलाई। एलीशा ने उस युद्ध के समय परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला। आज उसी प्रकार से परमेश्वर आज हमारी भी आत्मिक आंखों को खोलना चाहते हैं। जब तक हम इन परीक्षाओं में होकर गुजरेंगे नहीं, तब तक हम हीरे की मानिक बन नहीं पाएंगे। जिस प्रकार हीरा जब तक कोयले की भट्टी में जाएगा नहीं, तब तक वो चमकेगा नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, आज अपने लिए हताश ना हो, आप अपने लिए दुखी ना हो, दूसरे को हिम्मत दें, दूसरे को अनुग्रह की बातें कहें, दूसरों के साथ आत्मिक उन्नति की बातें कहें, किसी को भी निराश करने वाली बातें ना करें। इस मॉर्निंग में आप एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू कहें। आज इस मॉर्निंग में आप एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू कहें, ताकि आपकी आशीष डबल पोर्शन बनकर आपके जीवन में वापस आए। एक भाई जो बीते 17 साल 10 साल अपने उस भाई को लेकर संभाल रहा, उसकी पत्नी उसके जीवन में नहीं, उसकी बेटे उसके जीवन में नहीं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, अपने भाई को संभालता है, प्रभु के काम को भी करता है, प्रभु के दासों की भी सेवा करता है, प्रभु के घर की भी सेवा करता है। अपने उस भाई की मेंटल होने के बावजूद भी उसको देखता है। कितनी बड़ी करुणा है उस भाई पर परमेश्वर की। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जो खो चुका है उसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे जीवन में प्रभु की बड़ाई होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारी चंगाई के लिए नहीं, हर एक संकट के लिए। आज हम सब अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दें। आज हम सब अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दें। अपने धीरज को ना खोएं, अपने जीवन में अपनी संसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर हम आत्मिक जीवन की ओर लगे, प्रभु के अनुग्रह की ओर बढ़े, परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर बढ़े, प्रभु की दया की ओर बढ़े। संकट के समय में भी हमारी जो लैंग्वेज है वो बदलनी नहीं चाहिए। संकट के समय में भी हमारी लैंग्वेज
नहीं बदलनी चाहिए। जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु का जब पतरस ने इनकार किया, जब पतरस ने प्रभु का इनकार किया और प्रभु को छोड़कर वो भाग गया, और जब उसने 2 बार प्रभु का इनकार किया और जब तीसरी बार वो कहने लगा कि मैं नहीं जानता, तो वो स्त्री, वो व्यक्ति इमीडिएटली बोलने लगा कि तेरी बातों से मैं जान पड़ता है कि तू उसके साथ था। जब हम प्रभु में होंगे तो हमारी बातों से लोग पहचानेंगे कि हम सचमुच प्रभु के साथ हैं, हम प्रभु की प्रार्थना करने वाले लोग। क्योंकि चाहे लाख हम प्रभु से दूर हो जाए, चाहे लाख हम प्रार्थना करना छोड़ दें, लेकिन हमारी टोन, जो पवित्र आत्मा की टोन होगी, जो प्रभु के अनुग्रह की बातें हमारे मुंह से होंगी, वो कभी भी हमारे जीवन से अलग नहीं होंगी। इसलिए मेरे अजीजों, आज अगर हम हताश हैं, हम हिम्मत खो चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं, तो आज हम परेशान ना हो। एक बेटी जो 13 साल से उस चमड़े के रोग में, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, फिर भी वो कहती है थैंक्स प्रभु कि आपने ये चमड़े का रोग मुझे दिया ताकि इसके द्वारा मैं आपकी महिमा कर सकूं। आज एक भाई जो कैंसर में है लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आज जो डायलिसिस में वो फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आज जिसकी शादी नहीं हो रही वो फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करती है कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लिए समय ठहराया है। आज रोए ना, आज दुखी ना, तकलीफ ना करें अपने जीवन के लिए, बल्कि हर एक समय प्रभु की इच्छा को जानकर अपने जीवन में स्वीकार करें। जिस प्रकार आयुब को पता था कि उसका ही उस वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है। आज अगर आप कैंसर में हो, आज अगर आप बीमारियों में हो, रोगों में हो, सर्वाइकल में हो, माइग्रेन में हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपका अजीज जो है कोमा में जा चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, बीमारियों में जा चुके हैं, आप हिम्मत ना आए, प्रभु की इच्छा को स्वीकार करें। आप प्रभु की इच्छा को स्वीकार करें, वही मारने वाला और वही अपने हाथों से चंगा भी करने वाला है। इसलिए मेरे अजीज, आप परमेश्वर को खोजें और अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दें, और वही आपको उन सारी बुराइयों से, उन सारी बीमारियों से, उन सारे अंधकार से बचाने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। वो 12 साल की रक्त बहने वाली औरत ने धीरज धरा, 38 साल के रोगी ने धीरज धरा, और जन्म के अंधों ने प्रभु का इंतजार किया, जन्म के लंगड़ों ने प्रभु का इंतजार किया कि दाऊद की संतान आएगी और हमें चंगा करेगी। क्या आज आप कह सकते हैं कि दाऊद की संतान आएगी, हमारा प्रभु आएगा और हमें चंगा करेगा, हमारा प्रभु आएगा और हमें चंगा करेगा, हमारा प्रभु आएगा और हमें चंगा करेगा। आज इस मॉर्निंग में अपने लिए प्रोफेसी करें, आज इस मॉर्निंग में अपने लिए मुंह से अपने अनुग्रह की बातें निकालें, अच्छी बातें निकालें। और इस मॉर्निंग में मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग कहें जिंदगी मसीह जी, आप कहें अपनी जिंदगी में कि प्रभु मुझे आजाद कर, क्योंकि आपके नाम में आजादी है, आपके नाम में आजादी है। वही आजाद करने वाला परमेश्वर है। हर डिप्रेशन से भाई आपको वो आजाद करेगा, हर डिप्रेशन से भाई वो आपको आजाद करेगा। आप विश्वास करें प्रभु पर, आप विश्वास करें प्रभु पर। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जब इस मॉर्निंग में मेरे साथ हैं तो आप अपनी लाइफ में अपने ब्लेसिंग को डिक्लेयर करें, आप अपने ब्लेसिंग को डिक्लेयर करें। इस मॉर्निंग में आप अपने मुंह से ये शब्द निकालें कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, फॉरएवर आई एम ब्लेस्ड। बहन नीलम का एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और सच में मेरे अंदर डबल एनर्जी आ जाती है उनका वो कमेंट देखकर। मैं चाहूँगी वो बहन वो कमेंट करे कि मैं अभी ही ब्लेस्ड नहीं हूँ, मैं फॉरएवर ब्लेस्ड हूँ, मैं फॉरएवर ब्लेस्ड हूँ। और कितना कॉन्फिडेंसली वो इस बात को कहती हैं कि मैं अभी ही ब्लेस्ड नहीं हूँ, फॉरएवर आई एम ब्लेस्ड, फॉरएवर, नॉट टुडे, नॉट टुमारो, फॉरएवर। कितनी बड़ी बात और कितनी बड़ी गवाही है, कितनी बड़ी गवाही है ये कि वो अपने आने वाले समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं। वो समय उन्होंने देखा है, नहीं देखा है, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी गवाही है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आने वाले समय के लिए। इसलिए मेरे अजीजों, भाई जिंदगी और बहन उल्फत, भाई प्रकाश, आप सब लोग अपनी ब्लेसिंग को डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें। आप जियोगे, आप जियोगे, आप हिम्मत मत हारो। जिंदगी भाई आप हिम्मत मत हारो, आप जियोगे और परमेश्वर आपको जिंदगी देंगे, परमेश्वर आपको जिंदगी देंगे। आप प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु आपको जीवन देंगे। आप 1% पर अपना फोकस मत लगाओ, एक कार्य पर अपना फोकस मत लगाओ, आप प्रभु पर अपना फोकस लगाओ, प्रभु आपको जीवन देंगे। आयुब ने उस डिप्रेशन में, उस दुख में, जब उसे सब लोग छोड़ चुके थे, तब उसने प्रभु को खोजा,
और प्रभु ने उसका मुकदमा लड़ा। क्या आज आप विश्वास करते हो कि प्रभु आपका मुकदमा लड़ेंगे? जिंदगी भाई आप प्रभु के साथ आए। आप अपनी आंखों को बंद करिए और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपका होना चाहता हूँ, मैं आप में डूबना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं आपके अनुग्रह में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपकी आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ। आप अपनी आंखों को बंद करें, आप अपनी आंखों को बंद करें, आप अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की आत्मा में जाए, प्रभु की आत्मा में जाए। प्रभु सचमुच आपको उस डिप्रेशन से आजाद करना चाहते हैं। आज आप अपनी जिंदगी में आप अपने आप को तन्हा ना समझें, आप अपने आप को अकेला ना समझें। आप जियोगे प्रभु में, आप मरोगे प्रभु में, आप बढ़ोगे प्रभु में, आपका हर एक डिसीजन प्रभु में होगा, आपका वे प्रभु होगा, आपकी जिंदगी प्रभु होगी, आपका सब कुछ प्रभु होगा। आप प्रभु के अनुग्रह में बढ़ोगे, प्रभु का उद्धार आपके जीवन में आएगा, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में आएगा। इसलिए आप अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं जीना चाहता हूँ। आपने कहा है कि मैं जिंदगी हूँ, मैं जीवन हूँ, और मेरा ये भरोसा है कि आप जीवन बनकर मेरे जीवन में आएंगे, आप जीवन बनकर मेरे जीवन में आएंगे, क्योंकि आपने कहा है कि आप जीवन देने वाले प्रभु हैं, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। अविश्वास करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, इस मॉर्निंग को ब्लेसड करें और आप सब लोग कहें, आप ब्लेसड करें अपनी इस मॉर्निंग में। जिंदगी भाई आप कहें प्रभु से, आप कहें प्रभु से कि मैं ब्लेसड हूँ, मैं ब्लेसड हूँ क्योंकि मैं इस अंधकार से आजाद हो रहा हूँ, मैं ब्लेसड हूँ क्योंकि मैं इस डिप्रेशन से आजाद हो रहा हूँ। आप डिक्लेयर करें अपनी टेस्टिमनी को, अपनी ब्लेसिंग को डिक्लेयर करें। सब लोग मिलकर मेरे साथ आत्मा में सब लोग एक मन हो जाएं, आत्मा की सहभागिता में मेरे भाई मेरे बहनें सब लोग आत्मा में एक मन हो जाएं। विश्वास करें प्रभु पर, डिक्लेयर करें अपनी टेस्टिमनी को और कहें मैं ब्लेसड हूँ, फॉरएवर मैं ब्लेसड हूँ, फॉरएवर मैं ब्लेसड हूँ, फॉरएवर मैं ब्लेसड हूँ, फॉरएवर मैं ब्लेसड हूँ। आशीषित हूँ मैं। आप सब लोग कहें मैं आजाद हो रहा हूँ, मैं आजाद हो रहा हूँ, मैं आजाद हो रहा हूँ। आजादी प्रभु के नाम में है, आजादी प्रभु के नाम में है, आजादी प्रभु के नाम में है, आजादी प्रभु के नाम में है। सब लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करें मिलकर मेरे साथ। धन्यवाद करें। मॉर्निंग में हम अपना सब कुछ प्रभु को दे दें, हम अपना सब कुछ प्रभु को दे दें, क्योंकि प्रभु ही है जो चंगा करने वाला प्रभु है। आज आपको वो जिंदगी भाई उस डिप्रेशन से आजाद करने वाला प्रभु है। अगर आप विश्वास करते हो तो आप अपने जीवन में अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और प्रभु से कहें, प्रभु आप इस डिप्रेशन से मुझे आजाद करें। मैं जीना चाहता हूँ, आप में आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपको खोजना चाहता हूँ। आप मेरे जीवन में आइए। जिस प्रकार आयुब ने दुख सहा, मुझे इन डिप्रेशन में भी आपको पकड़े रहने की, आपको थामे रहने की, आपकी बातों में बने रहने की आप मुझे सामर्थ्य दें, आपके वचन में बने रहने की आप मुझे सामर्थ्य दें। मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके अनुग्रह में बढ़ना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग ब्लेसड हैं। धन्यवाद करें परमेश्वर का, उसके अनुग्रह का धन्यवाद करें, जो प्रतिदिन प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, रोज पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ,
हाथों को परमेश्वर के हाथों में दें, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। फॉरएवर आप लोग ब्लेस्ड हैं, फॉरएवर आप लोग ब्लेस्ड हैं, फॉरएवर आप लोग ब्लेस्ड हैं। आप लोग प्रभु के निज प्रजा हैं, आप लोग निज प्रजा हैं प्रभु के, और प्रभु ने आपके जीवन में अपनी शाप लगाई है। परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा आज आपको छूकर पवित्र करे, प्रभु का आत्मा आज आपको छूकर पवित्र करे। कोई अंधकार आज आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, जिंदगी पाए, कोई डिप्रेशन आज आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये डिप्रेशन आपको छोड़कर जा रहा है, आप आज आजाद हो रहे। कमांड करो इस डिप्रेशन को, कमांड करो इस अकेलेपन को, कमांड करो इस चेस्टलेस लाइफ को, कमांड करो इस इंटरेस्ट लाइफ को खत्म करें, खत्म करें, कमांड करें, कमांड करें, कमांड करें। इस मॉर्निंग में ब्लेस्ड करें अपने आप को। ये कोई भी डिप्रेशन आज आपकी जिंदगी का ऐसा नहीं, परमेश्वर ने आपको डिप्रेशन के लिए, परमेश्वर ने आपको बीमारियों के लिए, रोगों के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको जयवंत होने के लिए बुलाया है। आज जयवंत हो जाइए प्रभु के नाम में, आज जयवंत हो जाइए प्रभु के नाम में, आज जयवंत हो जाइए प्रभु के नाम में। ना तो बल से ना शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा ये बीमारियां, ये रोग, ये शर्मिंदगी, ये नाम धराइयां कोई भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। ये श्राप, ये रोग कोई भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। ये पुराना मनुष्य तब आज आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। परमेश्वर आपको बदलने वाले परमेश्वर है। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, आत्मा में मेरे साथ एक मन हो चाहिए, आत्मा में मेरे साथ एक मन हो चाहिए, आत्मा की सहभागिता में आ चाहिए। जिस समय परमेश्वर का है, जिस समय परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में दिया है, नहाय के शुक्रगुजार हो जाइए। खुदावन की शुक्रगुजारी करिए, खुदावन की शुक्रगुजारी करिए। खुदावन के अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। इस मॉर्निंग में अपनी ब्लेसिंग को डिक्लेयर करें, इस मॉर्निंग में अपनी ब्लेसिंग को डिक्लेयर करें, प्रोफेसी करें अपनी लाइफ के लिए, 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 अपनी लाइफ के लिए प्रोफेसी करें, अपनी लाइफ के लिए प्रोफेसी करें, अपनी लाइफ के लिए प्रोफेसी करें। आई एम ब्लेस्ड, फॉरएवर आई एम ब्लेस्ड, फॉरएवर आई एम ब्लेस्ड, फॉरएवर आई एम ब्लेस्ड। मैं सदा प्रभु में आशीषित हूँ, मैं सदा प्रभु में आशीषित हूँ। मैं प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ, मैं प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ। आत्मा में एक मन हो चाहिए, परमेश्वर के विश्वास में, प्रभु में, बपतिस्मे में, प्रभु के अनुग्रह में, खुदावंद की सहभागिता में, आत्मा की सहभागिता में सब लोग एक मन हो चाहिए, एक मन हो चाहिए, एक मन हो चाहिए, एक मन हो चाहिए प्रभु की आत्मा में। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें मिलकर मेरे साथ, धन्यवाद करें मिलकर मेरे साथ। ना तो बल से ना शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा आज उसकी परछाई आपके जीवन में है, आज उसका बल्ला आपके जीवन में है। वो बल्ला जिसको 12 साल की रक्त बहने वाली औरत ने छुआ था और वो आजाद हो गई, आज वो आजाद करने वाला है हर एक रोग से, हर एक मिर्गी के दौरे से, हर एक फिट्स की प्रॉब्लम से, हर एक टाइफाइड से, हर एक बीमारी से, हर एक अंधकार से, हर एक पुराने मनुष्य तब से, हर एक डिप्रेशन से वो आजाद करने वाला है। कमांड करें, कमांड करें, कमांड करें। हताश ना हो, आप हताश होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप निराश होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप फेल होने के लिए नहीं बुलाए गए। आप प्रभु में आदरमान है, आपका प्रभु में आदर है। प्रभु ने आपके लिए अपने हाथों में वो प्रतिष्ठित मुक्त पकड़ा हुआ है, इसलिए हिम्मत ना हारे। अगर लोग आपका आदर नहीं कर रहे हैं, अगर लोग आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, अगर लोग आपको दुख दे रहे हैं, अगर लोग आपकी निराशा का कारण है, अगर लोग आपको नेगेटिविटी की नजरों से देख रहे हैं, नेगेटिव बातें आपके जीवन में बोल रहे हैं, तो आनंदित हो जाइए, प्रभु में मगन हो जाइए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। इन परीक्षाओं में भी, इन कड़वाहटों में भी, इन क्रोधों में भी, इन कलेशों में भी, इन संकटों में भी, इन बीमारियों में भी, इन घायल अवस्थाओं में भी, इन मरने की कंडीशन में भी, इस कैंसर में भी, इस लकीरियों में भी, इस लकवियों में भी, इस हर एक पेन में परमेश्वर को ना भूले, परमेश्वर को खोजे। आज हम सब अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दें, आज हम अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दें। धन्य है आप जब परमेश्वर आपको ताड़ रहे हैं, धन्य है आप जब परमेश्वर आपको ताड़ रहे हैं और आप परमेश्वर की ताड़ना को स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। आत्मा में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की सामर्थ्य में धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद करते जाए। जो उसने दिया, जो उसने नहीं दिया, उस हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने बांझपन की अवस्था के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने कलेशों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, हर एक बात के लिए, हर कर्जे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज वो आपको आजाद करना चाहते हैं, आज वो आपको आजाद करना चाहते हैं, जो आपको आजाद करना
है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, उसे जॉब नहीं मिल रही, उसके जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही। आज आजाद हो जाए यीशु मसीह का नाम है, आज आजाद हो जाए यीशु मसीह का नाम है। आपका मुकद्दमा प्रभु के हाथ में है, आपका मुकद्दमा प्रभु के हाथ में है, आपका मुकद्दमा प्रभु के हाथ में है। आज अपनी आत्मा में, आज अपनी आत्मा में, प्रभु की आत्मा में एक मन होकर प्रार्थना करें, कमेंट न करें बल्कि अपने घुटनों को झुकाएं और प्रभु का धन्यवाद करें, अपने घुटनों को झुकाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। जिस प्रकार आयुब ने प्रभु को खोजा और अपना मुकद्दमा प्रभु के हाथ में दिया, उसने हर एक परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद किया, उसने हर एक परिस्थिति में प्रभु की गवाही दी, उसने हर एक परिस्थिति में अपने धीरज को खोने नहीं दिया। आज वही धीरज का आत्मा, आज वही परीक्षा में स्थिर रहने वाला आत्मा, आज वही प्रभु का अनुग्रह का आत्मा आज आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आज आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आज आप नए बन रहे हो प्रभु में, आज आपके डिसीजन जो रॉन्ग डिसीजन आप रॉन्ग पर्सन के लिए ले रहे हो, जो आपकी नजर में राइट है, प्रभु ने कहा तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। आप अपनी समझ का सहारा लेकर रॉन्ग पर्सन के साथ जुड़ रहे हो। आज वो रॉन्ग पर्सन आपकी जिंदगी को जो स्पॉइल करने वाला है, आज वो रॉन्ग पर्सन आपकी जिंदगी से अलग हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगी ब्लेस्ड हो रही है, आपकी लाइफ ब्लेस्ड हो रही है, आपका फ्यूचर ब्लेस्ड हो रहा है। आज परमेश्वर का आत्मा, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है। जो लोग विश्वास करें वो प्रार्थना करें, वो प्रार्थना करें, वो प्रार्थना करें, वो प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते जाए, खुदा के अनुग्रह में बढ़ते जाए। आज प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। आज आपके डिसीजन जो रॉन्ग डिसीजन है, जो राइट डिसीजन में बदल रहे हैं। आज जो आपके लिए रॉन्ग वे है, आज आपके लिए राइट वे में बदल रहे हैं। आज आपका पास्ट है, आज आपके फ्यूचर को ब्लेस करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड हो जाए, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आपका आदर हो, यीशु मसीह के नाम में आपका आदर हो। आपकी पदवियां बढ़ाई जाए यीशु मसीह के नाम में, आपकी पदवियां बढ़ाई जाए यीशु मसीह के नाम में, अपनी प्रमोशन को रिसीव कर यीशु मसीह के नाम में। ये मॉर्निंग आज आपके लिए ब्लेस्ड मॉर्निंग है, ये मॉर्निंग आज आपके लिए ब्लेस्ड मॉर्निंग है, ये मॉर्निंग आपके लिए ब्लेस्ड मॉर्निंग है। जो जिंदगी भाई आपकी जिंदगी से बीत चुका है, उससे दुखी होकर रो मत, कुरलाओ मत, दुखी मत हो। हर एक डिप्रेशन कोई आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। आज हर एक डिप्रेशन आपको छोड़कर जा रहा है। आप कुछ जियोगे प्रभु के काम के लिए, प्रभु की आत्मा के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए, गवाहियां दोगे प्रभु के नाम की। अपने प्रभु की आत्मा में बढ़ते जाओ, प्रभु की आत्मा में बढ़ते जाओ, प्रभु की आत्मा में बढ़ते जाओ, प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ते जाओ, प्रभु की दया में बढ़ते जाओ, प्रभु की जलाल में बढ़ते जाओ। बड़े परमेश्वर के अनुग्रह में, बड़े परमेश्वर के अनुग्रह में पीछे मुड़कर मत देखे, प्रभु की आत्मा में आगे बढ़ते जाओ। जिस प्रकार लूत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे ही आगे बढ़ता गया। उसने ये नहीं सोचा मेरी पत्नी कहाँ रह गई, उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी पत्नी को मुड़कर देख लूं। वो प्रभु में आगे ही आगे बढ़ता गया। आज प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं। वो तभी पहुंचाएगा जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, जब हम उस पर भरोसा रखेंगे। नम्र लोगों का स्थान प्रभु ऊंचा करेगा, नम्र लोगों का स्थान प्रभु ऊंचा करेगा, भरोसा रखने वालों का स्थान प्रभु ऊंचा करेगा। आज जो लोग विश्वास करते हैं, आज जो लोग विश्वास करते हैं, जो कुछ आपने अपनी जिंदगी में खोया है, जो कुछ आपने अपनी जिंदगी में खोया है, आज वो डबल पोर्शन बनकर वापस आए आपकी जिंदगी में। आज वो डबल पोर्शन बनकर वापस आए आपकी जिंदगी में। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा है। आप बदल रहे हो यीशु मसीह के नाम में, आप बदल रहे हो यीशु मसीह के नाम में। ये मॉर्निंग आपको ब्लेस्ड कर रही है, ये मॉर्निंग आपको आनंदित कर रही है, ये मॉर्निंग आज प्रभु में आपको मगन कर रही है। आज ब्लेस्ड हो जाओ। तालियों के साथ प्रभु का स्वागत करें, तालियों के साथ प्रभु का स्वागत करें, अपने घरों में प्रभु का स्वागत करें, अपने घरों में प्रभु का स्वागत करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का। वो सीढ़ी प्रभु ने आपको दी है, वो सीढ़ी प्रभु ने आपको दी है। जिस सीढ़ी पर चढ़कर आपको ऊंचाई तक जाना है, जिस सीढ़ी पर चढ़कर आपको ऊंचाई तक जाना है, उस सीढ़ी के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उस सीढ़ी के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अपनी एजुकेशन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, अपने परिवार के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद करते जाए परमेश्वर का। आपको जो ताने दे रहे हैं लोग, जो दोष लगा रहे हैं आप पर, जो बार बार आपको फेल करते हैं, जो बार बार आपके विरोधी आपको गिराते हैं, हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। कुड़कड़ाहट से नहीं, कड़वाहट से नहीं, क्रोध से नहीं, अपने पूरे मन से क्षमा करें। आज जो आपको विरोध कर रहे हैं, जो आपके विरुद्ध छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, आज अपने पूरे मन से
प्रभु ने कहा अपने पूरे मन से क्षमा करो, आज अपने पूरे मन से क्षमा करो, आज अधूरे मन से नहीं, आज अपनी न्यू बिगिनिंग करो, अपने प्रेयर की न्यू बिगिनिंग करो, प्रभु के वचन को पढ़ने की न्यू बिगिनिंग करो, आज अपने जीवन को प्रभु में बनाए रखने की न्यू बिगिनिंग करो। प्रभु आपको बदल रहा है, आपकी जिंदगी बदल रही है, हर डिप्रेशन आज आपको छोड़कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई डिप्रेशन आज आपकी जिंदगी का ऐसा नहीं, लताड़ों से अपने पांव तले, लताड़ों से अपने पांव तले, वो तुम्हें छोड़कर जा रहा है, उसे कुचलो अपने पांव तले। प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया है, प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया, हम उसे कुचल सकते हैं, हम उसे कुचल सकते हैं। प्रभु ने कहा तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे, तुम उसे रौंद दोगे, अपने पांव तले उन्हें रौंद दोगे। आज रौंदो उस डिप्रेशन को, आज रौंदो हर एक रोग को, आज रौंदो हर एक आंसू को, आज रौंदो हर एक उस बुराई को जो तुम्हें परमेश्वर से अलग करती है। आज हर एक बुराई को रोक दो यीशु मसीह के नाम में, हर एक बुराई को रोक दो आज यीशु मसीह के नाम में। वो चाह रही है, वो चाह रही है यीशु मसीह के नाम में, वो चाह रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई भी बुराई तुम्हारी जिंदगी कैसे नहीं। आज जो तुम्हारा पति कड़वाहट की बातें बोल रहा है, आज उसके लिए प्रभु से अनुग्रह की बातें मांगो, आज उसके लिए प्रभु से अनुग्रह की बातें मांगो। आज आपकी आवाज, आज आपकी आत्मा प्रभु के अधीन होनी चाहिए। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में उतर रहा है, आज परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में उतर रहा है। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, आत्मा में मेरे साथ एक मन हो चाहिए, आत्मा में मेरे साथ एक मन हो चाहिए, आत्मा में आप मेरे साथ एक मन हो चाहिए। जिस प्रकार अय्यूब ने अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दिया, आज हर कोई अपना मुकदमा, चाहे वो चमड़े का है, चाहे वो बच्चों की बीमारी का है, चाहे वो बच्चों की विदेश यात्रा का है, चाहे वो वीज़ा का है, चाहे वो जॉब का है, कोई भी मुकदमा क्यों नहीं है आपके जीवन में। आज हर एक मुकदमा, आज हर एक कलेश, हर एक भूखमरी, हर एक बीमारी, हर एक रोग आज परमेश्वर के हाथों में दे दे, आज परमेश्वर के हाथों में दे दे। धन्य है वे जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, धन्य है वे जो यहोवा की बाट जोता है, क्योंकि वे पृथ्वी का अधिकारी होगा। परमेश्वर आज आपको अधिकार देने वाले हैं। जब आप परमेश्वर की बाट जोएंगे, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आज आपको अच्छे जीवन साथी के साथ ब्लेस करने जा रहा है। आज आपके रिश्ते के साथ आपको ब्लेस करने जा रहा है। कोई अंधकार आज आपकी जिंदगी का ऐसा नहीं, कोई बुराई, कोई शर्मिंदगी, कोई रोग, कोई बांझपन, कोई बिलाचारियां, कोई गरीबियां, कोई निरंता आज आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। आज कमांड करो यीशु मसीह के नाम में, आज कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। ये आपको छोड़कर जा रहा है, ये आपको छोड़कर जा रहा है। रोग कुर्ला परमेश्वर के आगे अपने जीवन को बदलने के लिए। अब आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता करते हैं, आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता करती है। अब आज हम जब दुर्बल है, आज हम कमजोर है, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, आज कमांड करो उनको नहीं होगा। वो तुम्हें छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के नाम में, वो तुम्हें छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें मिलकर मेरे साथ, धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें अनुग्रहकारी परमेश्वर का, कृपा परमेश्वर का, भलाई में भरे परमेश्वर का। धन्यवाद करें। आज वो आपके जीवन को बदल रहा है, आज वो आपके जीवन को बदल रहा है, आज वो आपके जीवन को बदल रहा है। कमांड करें, कमांड करें, कमांड करें उन बुराइयों को। आज आप इस बीमारी के साथ अपनी मॉर्निंग की शुरुआत नहीं कर सकते, आज अपने डिप्रेशन के साथ अपनी मॉर्निंग की आप शुरुआत नहीं कर सकते। आज आंसुओं के साथ आप अपने डिप्रेशन को खत्म करें, आज इन आंसुओं को प्रभु के हाथों में दे दें। आत्मा में कुरलाएं, रोएं, विलाप करें और अपने जीवन को बदले, अपने जीवन को बदले। ये अंतिम समय है, रिपेंट का समय है। जो समय बीत चुका है वो वापस नहीं आ सकता, जो खो चुका है हम उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक ही ला सकता है, उसका नाम है जीवित परमेश्वर, उसका नाम है जीवित प्रभु। आज जीवित प्रभु के हाथों में अपने हाथों को सौंप दे, अपने जीवन को सौंप दे। प्रभु आपको चंगा करने वाले, प्रभु आपको शुद्ध करने वाले, प्रभु आपको निर्दोष करने वाले, हर गलत आरोप से परमेश्वर आज आपको आजाद करने वाले, हर गलत केस से आपको आजाद करने वाले, हर केस से आपको आजाद करने वाले, हर एक रोग से प्रभु आपको आजाद करने वाले, हर बीमारी से प्रभु आपको आजाद करने वाले, हर श्राप से प्रभु आपको आजाद करने वाले, हर एक स्पिरिट से प्रभु आपको आजाद करने वाले। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें मिलकर मेरे साथ, धन्यवाद करें परमेश्वर का। ओ अति पवित्र जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। करुणा निधान पवित्र पिता, तू महान और सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर है, तू दया का सागर है मेरे पिता, तू करुणा निधान है पिता, तू घायल करने वाला और तू पट्टी बांधने वाला पिता, तू मारने वाला और अपने हाथों से चंगा करने वाला प्रभु है। तेरे कार्य, तेरे आशीर्वाद अथाह है पिता, जिन्हें हम गिन नहीं सकते मेरे प्रभु। अगर हम उनकी गिनती गिने मेरे पिता तो परमेश्वर वो समंदर को किनको
मुकद्दमों से भी अधिक है मेरे पिता। तू इतना दयालु, तू इतना प्रेमी है पिता कि तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं। जो तुझ पर भरोसा रखते पिता वो तेरे कारण आनंदित होते पिता, वो तुझ में आनंदित रहते पिता। जो तुझसे प्रेम करते पिता वो तेरे कारण प्रफुल्लित होते पिता, वो तुझ में प्रफुल्लित होते मेरे पिता। तेरे लोग तेरे दर्शन की खोजी बने पिता। आज अपनी बीमारियों बने, आज अपने रोगों का, आज अपने हर कलेश का, अपनी हर विपत्ति का मुकद्दमा प्रभु तेरे हाथों में दे, मुकद्दमा प्रभु तेरे हाथों में दे, मुकद्दमा प्रभु तेरे हाथों में। कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। परमेश्वर पिताजी आप हमें सब कुछ दे सकते हैं। हम तुझे ढूंढते पिता, अपने संकट के समय तुझे ढूंढते पिता। जिस प्रकार परमेश्वर पिता अय्यूब ने अपना ढांढस नहीं खोया, तो उन दुखों के समय अपनी हिम्मत नहीं खोई, अपना हयाव नहीं खोया, अपना मुकद्दमा उसने तेरे हाथों में दिया और उसने तुझे खोजा मेरे पिता। वो तुझे ही खोजता था पिता, वो अपनी पत्नी को नहीं खोजता था अपने कलेशों के समय, वो अपने मित्रों को नहीं खोजता था अपने कलेशों के समय, अपनी परीक्षाओं के समय, अपनी परीक्षाओं के समय, अपनी परीक्षाओं के समय उसने तुझे खोजा। उसकी वो अनुग्रह की बात है तुझे भाई मेरे पिता, तूने उसे डबल पोर्शन से ब्लेस किया मेरे पिता। आज मेरी दुआ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो मेरे भाई, जो मेरी बहन परमेश्वर पिता अपने हयाव को खो चुके हैं, निराशा उनकी जिंदगी में, फेलियरनेस है उसकी जिंदगी में, खुदावंद खुदा आज उनके जीवन से हर फेलियरनेस खत्म हो जाए, हर डार्कनेस खत्म हो जाए, हर कलेश खत्म हो जाए, हर डिवोर्स खत्म हो जाए मेरे पिता। आज तेरी पवित्र आत्मा, आज तेरी पवित्र आत्मा एक एक को छू कर पवित्र करे मेरे पिता, एक एक को छू कर पवित्र कर मेरे पिता। जिस बेटी को जीवन साथी की प्रार्थना है पिता, आज मेरी दुआ है सर्वशक्तिमान पिता, जितनी बेटियों के लिए परमेश्वर पिता शादी के लिए प्रार्थना निवेदन है पिता, आज हर की प्रार्थना निवेदन को तू कबूल कर पिता। जिसके साथ तूने जोड़ा है पिता उसी के साथ उनकी शादी होने वाली हो सके मेरे खुदा। तेरी पवित्र आत्मा जी को छू कर पवित्र करे, तेरी पवित्र आत्मा जी को छू कर पवित्र करे। कोई रोग, कोई बीमारी, कोई कलेश परमेश्वर इन बच्चों की जिंदगी का हिस्सा ना रहे मेरे परमेश्वर। आज रोक सके अपने पांव तले हर बीमारी को, आज रोक सके हर एक कलेश को अपने पांव तले पिता। ये आगे बढ़ सके और पीछे मुड़कर ना देखे पिता, ये आगे बढ़ सके और पीछे मुड़कर ना देख सके पिता। जो सीढ़ी तूने अपने बच्चों को दी है पिता, उस सीढ़ी के द्वारा परमेश्वर टॉप लेवल तक पहुंचे मेरे पिता। तेरे बच्चे प्रमोशन को रिसीव करें, तेरे बच्चे प्रमोशन को रिसीव करें पिता। तेरे बच्चे तेरे वचन के अनुसार इस मॉर्निंग में मैं इनके लिए आशीष को रिलीज करती पिता। तेरे वचन के अनुसार, तेरे वायदे के अनुसार पिता, तूने हारून को कहा इस्राएल 1000 गुना बरकत पाएगा। परमेश्वर तूने उनसे कहा मेरे खुदा तुम सिर ठहराए जाओगे, तुम पूंछ नहीं। परमेश्वर आज तेरे बच्चे जहाँ भी चल सम्मान पाए मेरे परमेश्वर, आदर पाए मेरे परमेश्वर, परीक्षा में स्थिर रहने के कारण सम्मान पाए मेरे पिता, धीरज के कारण संयमी होने के कारण सम्मान पाए मेरे पिता। तूने हमें भय का आत्मा नहीं दिया मेरे पिता, तूने हमें संयम का सामर्थ का आत्मा दिया मेरे पिता, तूने हमें प्रेम का आत्मा दिया मेरे पिता, तूने हमें क्षमा करने वाला आत्मा दिया मेरे पिता। आज इस मॉर्निंग में मेरे खुदा, आज इस मॉर्निंग में मेरे खुदा तू एक एक आशीषित कर मेरे पिता, एक एक आशीषित कर मेरे स्वर्गीय पिता, तू एक एक अपना स्वर्गीय पिता आशीषित कर। आज तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए मेरे पिता, जिस प्रकार तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती मेरे पिता, उसी प्रकार से आज इस मॉर्निंग में तू एक एक जीवन में अपनी मर्जी को पूरा कर मेरे पिता। खुदावंद तू ही जाहिर करने वाला और तू ही पट्टी बांधने वाला मेरा परमेश्वर है पिता। तू एक एक को चंगा कर, तू एक एक को चंगा कर, तू एक एक को चंगा कर मेरे पिता। अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर मेरे पिता, अपने अभिषेक से भरकर इस्तेमाल कर मेरे पिता। सारी महिमा प्रभु तुझे मिले मेरे खुदा, सारी महिमा परमेश्वर तुझे मिले मेरे पिता। जो भाई डिप्रेशन में मेरे पिता उसे आजाद कर पिता, भाई जिंदगी को आजाद कर पिता, अपनी आत्मा के द्वारा आजाद कर पिता। जहाँ तेरा नाम है प्रभु वहीं पर आजाद या पिता, तो तेरे बच्चे आजाद हो जाए, इस मॉर्निंग में वो आजाद हो जाए, हर पुराने मनुष्य से वो आजाद हो जाए, हर पुराने अंधकार से वो आजाद हो जाए, हर लालच से वो आजाद हो जाए, हर लोभ से वो आजाद हो जाए, हर बुरी बातों से वो आजाद हो जाए, हर दोष से वो आजाद हो जाए। तेरे बच्चे सिर ठहराए जाए, जहाँ चाहे तेरे बच्चों का आदर बढ़े, जहाँ चाहे तेरे बच्चों का सम्मान बढ़े पिता। प्रतिष्ठित ठहरे तेरे बच्चे, क्योंकि तूने अपनी हथेलियों पर हमारा चित्र बनाया मेरे पिता। तूने परमेश्वर मां से अधिक हमें प्यार किया पिता, अपने पंखों के आड़ तूने हमें छिपा लिया पिता। आज अपनी करुणा, आज अपनी दया मेरे परमेश्वर एक एक जीवन में उठेल मेरे पिता, एक एक जीवन में उठेल मेरे पिता। तेरी सामर्थ राज्य को छुए मेरे पिता, तेरी सामर्थ राज्य को छुए मेरे पिता, तेरा अभिषेक उतरे मेरे पिता, तेरी सामर्थ उतरे मेरे पिता, तेरा अनुग्रह उतरे मेरे पिता।
पिता, आज इस वे में ये जाए मेरे परमेश्वर, आज इस मॉर्निंग में मेरे पिता वो वे ब्लेस्ड हो जाए, जिस मॉर्निंग में परमेश्वर पिता, इस मॉर्निंग में जो ये डिसीजन है पिता, वो डिसीजन ब्लेस्ड हो जाए मेरे पिता। ये अपना संपूर्ण भरोसा प्रभु आप पर रखे और अपने हर एक काम को परमेश्वर आपकी इच्छा जान करे मेरे पिता। खुदावंद आपका अनुग्रह आज इनके जीवन में कार्य करे। आज आप अपने जीवन की रोटी हमें दे पिता, आज अपने रोज की रोटी आज हमें दे मेरे पिता। परमेश्वर तो अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई आज एक एक जीवन में दे मेरे पिता। आज एक एक जन की आत्मिक आंखें खोले मेरे पिता, आज एक एक जन की आत्मिक आंखें खोले मेरे पिता। आज एक एक आत्मिक मन प्रभु आपकी ओर लगे मेरे खुदा। आज आपका अभिषेक उतरे मेरे पिता, आज आपकी सामर्थ्य उतरे मेरे पिता। आज एक को छू कर पवित्र कर मेरे पिता, जो रोग में है, जो बीमारियों में, जो कलेशों में है पिता, आज हर एक जीवन से वो चला जाए मेरे पिता। आज हर एक से वो चला जाए मेरे परमेश्वर। तेरे बच्चे आनंद करने वाले ठहरे पिता, विलाप करने वाले नहीं पिता, आनंद करने वाले ठहरे पिता। हर एक उत्तम से उत्तम पदार्थ को हो पाए मेरे पिता, हर एक उत्तम से उत्तम भाव को हो पाए मेरे पिता, उत्तम से उत्तम दान को हो पाए मेरे पिता। आज इनके जीवन से तेरी आशीष ठहर जाए पिता, आज इनके जीवन में तेरी आशीष ठहर जाए मेरे पिता। आज तेरा अभिषेक इनके जीवन में ठहर जाए मेरे पिता, आज तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में ठहर जाए मेरे पिता। आज तेरा लहू और तेरा मांस इनके जीवन में हो मेरे पिता, तेरी आत्मा की इच्छा इनके जीवन में हो मेरे पिता। खुदा ये क्षमा करने वाले हो पिता, ये सहने वाले हो पिता, इन्हें हीरे की तरह मजबूत बना पिता, इन्हें हीरे की तरह चमकना सिखा मेरे पिता। तेरी पवित्र आत्मा आज इनकी अगुवाई करे, तेरा दूत इनके इर्द गिर्द अपनी शामी डाले रहे मेरे पिता। तो इनकी अगुवाई कर पिता, इनके दिल को अपने हाथ में ले मेरे पिता, इनके डिसीजन को, इनके वे को, इनकी जॉब को, इनकी लाइफ को, इनके बच्चों को, इनके हर एक कार्य को, इनकी सैलरी को, इनके घर को, इनके परिवार को, इनकी प्रॉपर्टी को, हर एक चीज को प्रभु आप अपने हाथों में ले मेरे पिता। प्रभु आप अगुवाई करें मेरे परमेश्वर, आज अपने बच्चों की अगुवाई करें पिता। हर एक बात के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक बात में आप अगुवाई करें। जो दुर्बल है परमेश्वर पिता, अपने विश्वास में खुदा तुझ पर विश्वास करने में जो दुर्बल है पिता, जो बार बार गिरते हैं पिता और वो उठ नहीं पाते मेरे पिता, मेरी दुआ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज वो सारी दुर्बल करने वाली बुराइयां, आज वो सारी दुर्बल करने वाली बुराइयां, वो नशा करने वाली बुराइयां, जो सुसाइड करवाने वाली बुराइयां, वो एक्सीडेंटल बुराइयां, आज इसी समय यीशु मसीह के नाम में छोड़कर चली जाए। जो लोग कोरोना वायरस के मरीज है मेरे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा वो लोग चंगे हो जाए पिता। जो हॉस्पिटलाइज्ड है परमेश्वर पिता, जो घरों में मेरे परमेश्वर पिता, तो एक को चंगा कर परमेश्वर पिता, तो एक को चंगा कर मेरे परमेश्वर पिता। मेरी दुआ इस बेटे खुदा गुप्त के लिए परमेश्वर पिता, तो उसे चंगा कर परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा के द्वारा वो चंगा हो जाए पिता। हर कोरोना वायरस से छोड़कर चला जाए। तेरा दास तेरे दास तेरी मेरी दुआ है परमेश्वर पिता, तेरा दास परमेश्वर पिता जो तेरी है परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता हमारे कर्नल साहब परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा चंगाई कर रिसीव करे परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा चंगाई कर रिसीव करे। कोई कोरोना वायरस इनकी जिंदगी का हिस्सा न रहे पिता, कोई कोरोना वायरस आज इनकी जिंदगी का हिस्सा न रहे पिता, कोई बीमारी इनकी जिंदगी का हिस्सा न रहे मेरे पिता। तेरी पवित्र आत्मा आज एक को छू कर पवित्र करे, एक एक को छू कर पवित्र करे मेरे पिता। तो धन्यवाद महिमा और आदर की योग्य मेरा सामर्थ्य प्रभु है मेरे पिता। तो एक को छू मेरे पिता, अपने जीवन का अभिषेक दे पिता, सच्चा अभिषेक दे मेरे पिता, सच्चा अभिषेक दे पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे पिता। तो एक को छू कर पवित्र कर, ये संकट के समय तुझे पुकार सके, अपना मुकद्दमा प्रभु तेरे हाथों में दे सके। खुदावन जितने लोगों ने आज अपना मुकद्दमा प्रभु तेरे हाथों में दिया, वो आपके समय का इंतजार करने वाले हो सके, धीरे से आपकी बात होने वाले हो सके परमेश्वर, आप पर भरोसा रखने वाले हो सके पिता, और अपना स्थान ऊंचा पाने वाले हो सके पिता। तू एक एक को आशीषित कर, अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर। खुदावंद जितने लोगों ने आज इस प्रे वर्ड सेशन को अटेंड किया पिता, इस प्रे सेशन को अटेंड किया, वचन को अटेंड किया पिता, तो अपने वचन को भेज ही चंगा करने वाला प्रभु है। अपने वचन के द्वारा चंगा कर, ढांढस दे, हिम्मत दे पिता, अपने अनुग्रह से भर और अपने अभिषेक से भरकर इस्तेमाल कर। सारी महिमा प्रभु तुझे देते हैं। जितने लोगों ने सुना रिसीव किया उन सबको आप आशीषित करें और अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल करें। सारी महिमा प्रभु मैं तुझे देती हूँ और मांगती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। आप लोग प्रार्थना करते रहिए। संकट के समय आप यहोवा परमेश्वर को पुकारिए, वो आपकी स्तुति करने वाला परमेश्वर है, वो आपको बल देने वाला परमेश्वर है।
प्रभु के अनुग्रह में आप बढ़ते जाइए, परमेश्वर की सामर्थ्य में आप बढ़ते जाइए, प्रभु की दया में आप बढ़ते जाइए। प्रभु ही है जो आपके जीवन में अपनी दया को ढेरने वाला परमेश्वर है। इसलिए हताश ना होइए, दुखी ना होइए, परेशान ना होइए, प्रभु की आत्मा को अपना कार्य करने दीजिए। हम हताश होकर, दुखी होकर, चिंतित होकर कुछ नहीं पा सकते। कोई मनुष्य अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकता चिंताएं कर करके। इसलिए मेरे अजीजों, इन चिंताओं को, इन परेशानियों को भूल कर हम प्रभु की आत्मा का धन्यवाद करें। इस मॉर्निंग में हर एक कलेश के लिए, हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और मेरा ये विश्वास है कि भाई जिंदगी आप बिल्कुल अभी ठीक हैं और प्रभु की महिमा करेंगे और आप हिम्मत नहीं हारेंगे और प्रभु के अनुग्रह में आप बढ़ेंगे। भाई जिंदगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप प्रभु पर विश्वास करिए, आप हिम्मत नहीं हारिए। आप सबसे बेस्ट हो, आप सबसे बेस्ट हो। अपने आप को कहो, अपने आप को कहो, आज अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने स्वरूप बनाया है। इसलिए मैं कोई मेरे अंदर मैं बुरा नहीं हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे, प्रभु ने मुझे आदर दिया है, प्रभु ने मुझे आदर दिया है, प्रभु ने मुझसे प्रभु ने आपसे इतना प्यार किया है कि उसने आपका चित्र उसकी हथेलियों पे है। और जब आप उसे पुकारोगे तब वो आपको उत्तर देगा। कोई डिप्रेशन आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, आज उसे लताड़ो आप। वेरी गुड, खुदा आपको बहुत बरकत है। आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो, आप सबसे बेस्ट हो और आपका बेस्ट जल्द आने वाला है और आप जल्द देखोगे आपका बेस्ट। आप बेस्ट हो, आपका बेस्ट जल्द आने वाला है, आपका बेस्ट जल्द आने वाला है। आपका फ्यूचर जो बेस्ट है, आपका बेस्ट फ्यूचर जल्द आने वाला है। हिम्मत ना हारे, दूसरे पर भरोसा न रखे, परमेश्वर पर भरोसा रखे। परमेश्वर आज आपको सिर बनाने वाला है, परमेश्वर आज आपको बेस्ट बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत ना हारे, दुखी ना हो, तकलीफ में ना आए और कभी भी हिम्मत ना हारे। प्रभु में बने रहे, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। कोई डिप्रेशन आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा। आज उसे आपको लताड़ना है, आज आपको प्रार्थना करनी है और आपका बेस्ट जल्द आने वाला है। आप बेस्ट से बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हो। परमेश्वर आपको सिर बनाने वाले हैं, परमेश्वर आपको आदर दिलाने वाले हैं। जो लोग आज आपका अनादर कर रहे हैं, जो लोग आज आपको गिरा रहे हैं, जो लोग आपको ताने देते हैं, जो लोग आपको जॉब नहीं दे रहे, जो लोग आपको निकम्मा कहते हैं, जो लोग आपको फेल कहते हैं, आज उनके बीच में ही परमेश्वर आपको सिर बनाने वाला है। आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा में बढ़ाने वाला है। इसलिए आप हर एक दुख से आज आजाद है। आज ये मॉर्निंग आपके लिए ही है, ये मॉर्निंग ब्लेस्ड मॉर्निंग है। प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा में बढ़े, प्रभु का धन्यवाद करें। और प्रभु आज इस मॉर्निंग में आप सबको आशीषित करें। जितने लोगों ने देखा है, रिसीव किया है, उन सब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ठीक शाम 6 बजे फिर से एक बार प्रभु के दास आज आपके लिए वचन लेकर आएंगे और प्रभु की महिमा होगी, प्रभु का जलाल होगा। और एक बार जोरदार तालियों से प्रभु का धन्यवाद करें, स्वागत करें और खुदाबंद की महिमा का प्रचार करें। प्रभु इस इबादत के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। ठीक शाम 6 बजे प्रभु के दास आप सब लोगों के लिए प्रार्थना भी करेंगे और आज का वचन भी लाएंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे और अपने अनुग्रह से भरे। खुदाबंद आप सबको बरकत दे। आमीन।